स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री हरि की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आज हम लोग पौष मास की कथा अध्याय 12 का सुनेंगे। इससे पहले हम लोग भगवान सूर्य की उपासना और उसका क्या फल होता है भदेश्वर की कथा को सुनेंगे। चलिए कथा को प्रारंभ करती हूँ। इससे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है, कथा को पूरा सुनिएगा और लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देव अवश्य लिखें। भगवान सूर्य की उपासना और उसका फल। भद्रेश्वर की कथा। व्यास जी कहते हैं, कैलाश के रमणीय शिखर पर भगवान महेश्वर सुखपूर्वक बैठे थे। इसी समय स्कंद ने उनके पास जा पृथ्वी पर मस्तक टेक कर उन्हें प्रणाम किया और कहा, नाथ, मैं आपसे रविवार आदि का यथार्थ फल सुनना चाहता हूँ। महादेव जी ने कहा, बेटा, रविवार के दिन मनुष्य रहकर सूर्य को लाल फूलों से अर्घ्य दे और रात को हविष्यान्न भोजन करे। ऐसा करने से वह कभी स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होता। रविवार का व्रत परम पवित्र और हितकर है। वह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला, पुण्यप्रद, ऐश्वर्यदायक, रोगनाशक और स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। यदि रविवार के दिन सूर्य की संक्रांति तथा शुक्ल पक्ष की सप्तमी हो तो उस दिन किया हुआ व्रत, पूजा और जप सब अक्षय होता है। शुक्ल पक्ष के रविवार को गृहपति सूर्य को पूजा करनी चाहिए। हाथ में फूल ले, लाल कमल पर विराजमान, सुंदर ग्रोवा से सुशोभित, रक्तवस्त्रधारी और लाल रंग के आभूषणों से विभूषित भगवान सूर्य का ध्यान करे और फूलों को सूंचकर ईशान कोण की ओर फेंक दे। इसके बाद आदित्याय विग्रहे भास्कराय धीमहि तन्नो भानुः प्रचोदयात् इस सूर्य गायत्री का जप करे। तदंतर गुरु के उपदेश के अनुसार विधिपूर्वक पूजा करे। भक्ति के साथ पुष्प और केले आदि के सुंदर फल अर्पण करके जल चढ़ाना चाहिए। जल के बाद चंदन, चंदन के बाद धूप, धूप के बाद दीप, दीप के पश्चात नैवेद्य तथा उसके बाद जल निवेदन करना चाहिए। तत्पश्चात जप, स्तुति, मुद्रा और नमस्कार करना उचित है। पहली मुद्रा का नाम अंजलि और दूसरी का नाम धेनु है। इस प्रकार जो सूर्य का पूजन करता है वह उन्हों का सायुज्य प्राप्त करता है। भगवान सूर्य एक होते हुए भी कालभेद से नाना रूप धारण करके प्रत्येक मास में तपते रहते हैं। एक ही सूर्य 12 रूपों में प्रकट होते हैं। मार्गशीर्ष मित्र, पौष में सनातन विष्णु, माघ में वरुण, फाल्गुन में सूर्य, चैत्र में भानु, वैशाख में तापम, ष्ट इंद्र, आषाढ़ में रवि, श्रवण में गभस्ती, भाद्रपद आश्विन में हिरण्यरेता और कार्तिक में दिवाकर तपते हैं। इस प्रकार 12 महीनों में भगवान सूर्य 12 नामों से एक पुकारे जाते हैं। इनका रूप अत्यंत विशाल, महान, तेजस्वी और प्रलयकालीन अग्नि के समान देदीप्यमान है। जो इस प्रसंग का नित्य पाठ करता है उसके शरीर में पाप नहीं रहता। उसे रोग, दरिद्रता और अपमान का कष्ट भी कभी नहीं उठाना पड़ता। वह क्रमशः यश, राज्य, सुख तथा अक्षय स्वर्ग प्राप्त करता है। अब मैं सबको प्रसन्नता प्रदान करने वाले सूर्य के उत्तम महामंत्र का वर्णन करूंगा। उसका भाव इस प्रकार है। सहस्र भुजाओं, किरणों से सुशोभित भगवान आदित्य को नमस्कार है। हाथ में कमल धारण करने वाले वरुण देव को बारंबार नमस्कार है। अंधकार का विनाश करने वाले श्री सूर्यदेव को अनेक बार नमस्कार है। रश्मिमी सहस्रों ज्याएं धारण करने वाले भानु को नमस्कार है। भगवन, तुम ही ब्रह्मा, तुम ही विष्णु और तुम ही रुद्र हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम ही संपूर्ण प्राणियों के भीतर अग्नि और वायु रूप से विराजमान हो, तुम्हें बारंबार प्रणाम है। तुम्हारी सर्वत्र गति और सब भूतों में स्थिति है। तुम्हारे बिना किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं है। तुम इस चराचर जगत में समस्त देहधारियों के भीतर स्थित हो। इस मंत्र का जप करके मनुष्य अपने संपूर्ण अभिलषित पदार्थों तथा स्वर्ग आदि के
भोग को प्राप्त करता है। आदित्य, भास्कर, सूर्य, अर्क, भानु, दिवाकर, सुवर्णरता, मित्र, पूषा, त्वष्टा, स्वयंभू और तिमिराशे सूर्य के 12 नाम बताए गए हैं। जो मनुष्य पवित्र होकर सूर्य के इन 12 नाम का पाठ करता है, वह सब पापों और रोगों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होता है। षडानन। अब मैं महात्मा भास्कर के जो दूसरे दूसरे प्रधान नाम हैं, उनका वर्णन करूंगा। तपन, तापन, कर्ता, हर्ता, महेश्वर, लोक साक्षी, त्रिलोकेश, व्योमाधिप, दिवाकर, अग्निगर्भ, महावित्र, खग, सप्ताश्ववाहन, पद्महस्त, तमोभेदी, ऋग्वेद, यजुः सामग, कालप्रिय, पुंडरीक, मूलस्थान और भावित। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इन नाम का सदा स्मरण करता है, उसे रोग का भय कैसे हो सकता है। कार्तिकेय, तुम यत्नपूर्वक सुनो। सूर्य का नामस्मरण सब पाप को हरने वाला और शुभ है। महामते, आदित्य की महिमा विषय में तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। इंद्राय नमः स्वाहा, विष्णवे नमः, इन मंत्रों का जप, होम और संध्योपासन करना चाहिए। ये मंत्र सब प्रकार से शांति देने वाले और संपूर्ण विघ्नों के विनाशक हैं। ये सब रोगों का नाश कर डालते हैं। अब महात्मा भास्कर के मूल मंत्र का वर्णन करूंगा, जो संपूर्ण कामनाओं एवं प्रयोजनों को सिद्ध करने वाला तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। वह मंत्र इस प्रकार है। हरा हरि सह सूर्याय नमः। इस मंत्र से सदा सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है, यह निश्चित बात है। इसके जप से रोग नहीं सताते तथा किसी प्रकार के अनिष्ट का भय नहीं होता। यह मंत्र किसी को देना चाहिए और न किसी से इसकी चर्चा करनी चाहिए, अपितु प्रयत्नपूर्वक इसका निरंतर जप करते रहना चाहिए। जो लोग अभक्त, संतानहीन, पाखंडी और लौकिक व्यवहारों में आसक्त हों, उनसे तो इस मंत्र की कदापि चर्चा नहीं करनी चाहिए। संध्या और होम कर्म में मूल मंत्र का जप करना चाहिए। उसके जप से रोग और क्रूर ग्रहों का प्रभाव नष्ट हो जाता है। वत्स, दूसरे दूसरे अनेकों शास्त्रों और बहुतेरे विस्तृत मंत्रों की क्या आवश्यकता है। इस मूल मंत्र का जप ही सब प्रकार की शांति तथा संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करने वाला है। देवता और ब्राह्मणों की निंदा करने वाले नास्तिक पुरुष को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जो प्रतिदिन 1, 2 या 3 समय भगवान सूर्य के समीप इसका पाठ करता है, उसे अभीष्ट फल को प्राप्ति होती है। पुत्र की कामना वाले को पुत्र, कन्या चाहने वाले को कन्या, विद्या की अभिलाषा रखने वाले को विद्या और धनार्थी को धन मिलता है। जो शुद्ध आचार विचार से युक्त हो संयम तथा भक्तिपूर्वक इस प्रसंग का श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो सूर्यलोक को जाता है। सूर्य देवता के व्रत के दिन तथा अन्यान्य व्रत, अनुष्ठान, यज्ञ, पुण्यस्थान और तीर्थों में जो इसका पाठ करता है, उसे कोटिगुना फल मिलता है। व्यासजी कहते हैं, मध्य देश में भद्रेश्वर नाम से प्रसिद्ध एक चक्रवर्ती राजा थे। वे बहुत सी तपस्याओं तथा नाना प्रकार के व्रतों से पवित्र हो गए थे। प्रतिदिन देवता, ब्राह्मण, अतिथि और गुरुजनों का पूजन करते थे। उनका बर्ताव न्याय के अनुकूल होता था। वे स्वभाव के सुशील और शास्त्रों के तात्पर्य तथा विधान के पारगामी विद्वान थे। सदा सद्भावपूर्वक प्रजाजनों का पालन करते थे। एक समय की बात है, उनके बाएं हाथ में श्वेत कुष्ठ हो गया। वैद्यों ने बहुत कुछ उपचार किया, किंतु उससे कोढ़ का चिन्ह और भी स्पष्ट दिखाई देने लगा। तब राजा ने प्रधान प्रधान ब्राह्मणों और मंत्रियों को बुलाकर कहा, विप्रगण, मेरे हाथ में एक ऐसा पाप का चिन्ह प्रकट हो गया है, जो लोक में निंदित होने के कारण मेरे लिए दुहैसा हो रहा है। अतः मैं किसी महान पुण्यक्षेत्र में जाकर अपने शरीर का परित्याग करना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोले, महाराज, आप धर्मशील और बुद्धिमान हैं।
यदि आप अपने राज्य का परित्याग कर देंगे तो यह सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। इसलिए आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। प्रभु, हम लोग इस रोग को दबाने का उपाय जानते हैं, वह यह है कि आप यत्नपूर्वक महान देवता भगवान सूर्य की आराधना कीजिए। राजा ने पूछा, विप्रवरों, किस उपाय से मैं भगवान भास्कर को संतुष्ट कर सकूंगा? ब्राह्मण बोले, राजन, आप अपने राज्य में ही रहकर सूर्यदेव की उपासना कीजिए। ऐसा करने से आप भयंकर पाप से मुक्त हो स्वर्ग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर सकेंगे। यह सुनकर सम्राट ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रणाम किया और सूर्य की उत्तम आराधना आरंभ की। वे प्रतिदिन मंत्रपाठ, नैवेद्य, नाना प्रकार के फल, अर्घ्य, अक्षत, जपापुष्प, मदार के पत्ते, लाल चंदन, कुंकुम, सिंदूर, कदलीपत्र तथा उसके मनोहर फल आदि के द्वारा भगवान सूर्य की पूजा करते थे। राजा गूलर के पात्र में अर्घ्य सजाकर सदा सूर्य देवता को निवेदन किया करते थे। अर्घ्य देते समय वे मंत्री और पुरोहितों के साथ सदा सूर्य के सामने खड़े रहते थे। उनके साथ आचार्य, रानियां, अंतःपुर में रहने वाले रक्षक तथा उनकी पलिया, दासवर्ग तथा अन्य लोग भी रहा करते थे। वे सब लोग प्रतिदिन साथ ही साथ अर्घ्य देते थे। सूर्य देवता के अंगभूत जितने व्रत थे, उनका भी उन्होंने एकाग्रचित्त होकर अनुष्ठान किया। क्रमशः 1 वर्ष व्यतीत होने पर राजा का रोग दूर हो गया। इस प्रकार उस भयंकर रोग नष्ट हो जाने पर राजा ने संपूर्ण जगत को अपने यक्ष करके सबके द्वारा प्रभातकाल में सूर्य देवता का पूजन और व्रत कराना आरंभ किया। सब लोग कभी हविष्यान्न खाकर और कभी निराहार रहकर सूर्य देवता का पूजन करते थे। इस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन 3 वर्गों के द्वारा पूजित होकर भगवान सूर्य बहुत संतुष्ट हुए और कृपापूर्वक राजा के पास आकर बोले, राजन, तुम्हारे मन में जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वरदान के रूप में मांग लो। सेवकों और पुरवासियों सहित तुम सब लोगों का हित करने के लिए मैं उपस्थित हूँ। राजा ने कहा, सबको नेत्र प्रदान करने वाले भगवान, यदि आप मुझे अभीष्ट वरदान देना चाहते हैं तो ऐसी कृपा कीजिए कि हम सब लोग आपके पास रहकर ही सुखी हों। सूर्य बोले, राजन, तुम्हारे मंत्री, पुरोहित, ब्राह्मण, स्त्रियां तथा अन्य परिवार के लोग सभी शुद्ध होकर कल्प पर्यंत मेरे रमणीय धाम में निवास करें। व्यास जी कहते हैं, यो कहकर संसार को नेत्र प्रदान करने वाले भगवान सूर्य वहीं अंतर्धान हो गए। तदंतर राजा भद्रेश्वर अपने पुरवासियों सहित दिव्यलोक में आनंद का अनुभव करने लगे। वहां जो कीड़े-मकोड़े आदि थे, वे भी अपने पुत्र आदि के साथ प्रसन्नतापूर्वक स्वर्ग को सिधारे। इसी प्रकार राजा, ब्राह्मण, कठोर व्रतों का पालन करने वाले मुनि तथा क्षत्रिय आदि अन्य वर्ण सूर्य देवता के धाम में चले गए। जो मनुष्य पवित्रतापूर्वक इस प्रसंग का पाठ करता है, उसके सब पाप का नाश हो जाता है तथा वह रुद्र की भांति इस पृथ्वी पर पूजित होता है। जो मानव संयम पूर्वक इसका श्रवण करता है, उसे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। इस अत्यंत गोपनीय रहस्य का भगवान सूर्य ने यमराज को उपदेश दिया था। भूमंडल पर तो व्यास के द्वारा ही इसका प्रचार हुआ है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस तरह नाना प्रकार के धर्मों का निर्णय सुनाकर भगवान व्यास शम्याप्राश में चले गए। तुम भी इस तत्व को श्रद्धापूर्वक जानकर सुख से विचरो और समयानुसार भगवान श्री विष्णु के सुयश का सानंद गान करते रहो। साथ ही जगत को धर्म का उपदेश देते हुए जगतगुरु भगवान को प्रसन्न करो। पुलस्त्य जी कहते हैं, भीष्म, ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर देवर्षि नारद मुनिवर श्रीनारायण का दर्शन करने के लिए गंधमादन पर्वत पर बद्रिकाश्रम तीर्थ में चले गए। महाराज, इस प्रकार यह सारा सृष्टिखंड मैंने क्रमशः तुम्हें सुना दिया। यह संपूर्ण वेदार्थों का सार है। इसे सुनकर मनुष्य भगवान का सान्निध्य प्राप्त करता है। यह परम पवित्र,
यश का निधान तथा पितरों को अत्यंत प्रिय है। यह देवताओं के लिए अमृत के समान मधुर तथा पापी पुरुषों को भी पुण्य प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य ऋषियों के इस शुभ चरित्र का प्रतिदिन श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। सत्ययुग में तपस्या, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ तथा कलयुग में एकमात्र दान की विशेष प्रशंसा की गई है। संपूर्ण दानों में भी समस्त भूतों को अभय देना यही सर्वोत्तम दान है। इससे बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है। तीर्थ और श्राद्ध के वर्णन से युक्त यह पुराण खंड कहा गया। यह पुण्यजनक, पवित्र, आयुवर्धक और संपूर्ण पापों का नाशक है। जो मनुष्य इसका पाठ या श्रवण करता है, वह श्री संपन्न होता है तथा सब पापों से मुक्त हो लक्ष्मी सहित भगवान श्री विष्णु को प्राप्त कर लेता है। गणेश जी की महिमा और उनकी स्तुति एवं पूजा का फल पुलस्त्य जी कहते हैं। भीष्म। इसके बाद एक दिन व्यास जी के शिष्य महामुनि संजय ने अपने गुरुदेव को प्रणाम करके प्रश्न किया। संजय ने पूछा, गुरुदेव, आप मुझे देवताओं के पूजन का सुनिश्चित क्रम बतलाइए। प्रतिदिन को पूजा में सबसे पहले किसका पूजन करना चाहिए? व्यास जी बोले, संजय, विघ्नों को दूर करने के लिए सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पार्वती देवी ने पूर्वकाल में भगवान शंकर जी के संयोग से स्कंद, कार्तिकेय और गणेश नाम के 2 पुत्रों को जन्म दिया। उन दोनों को देखकर देवताओं को पार्वती जी पर बड़ी श्रद्धा हुई और उन्होंने अमृत से तैयार किया हुआ एक दिव्य मोदक, लड्डू, पार्वती के हाथ में दिया। मोदक देखकर दोनों बालक माता से मांगने लगे। तब पार्वती देवी विस्मित होकर पुत्रों से बोली, मैं पहले इसके गुणों का वर्णन करती हूँ, तुम दोनों सावधान होकर सुनो। इस मोदक के सूंघने मात्र से अमरत्व प्राप्त होता है। जो इसे सूंघता या खाता है, वह संपूर्ण शास्त्रों का मर्मज्ञ, सब तंत्रों में प्रवीण, लेखक, चित्रकार, विद्वान, ज्ञान विज्ञान के तत्व को जानने वाला और सर्वज्ञ होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पुत्रों, तुममें से जो धर्माचरण के द्वारा श्रेष्ठता प्राप्त करके आएगा, उसी को मैं यह मोदक दूंगी। तुम्हारे पिता की भी यही सम्मति है। माता के मुख से ऐसी बात सुनकर परम चतुर स्कंदम्यूर पर आरूढ़ हो तुरंत ही त्रिलोकी के तीर्थों की यात्रा के लिए चल दिए। उन्होंने मुहूर्त भर में सब तीर्थों में स्नान कर लिया। इधर लंबोदरधारी गणेश जी स्कंद से भी बढ़कर बुद्धिमान निकले। वे माता पिता की परिक्रमा करके बड़ी प्रसन्नता के साथ पिताजी के सम्मुख खड़े हो गए। फिर स्कंद भी आकर पिता के सामने खड़े हुए और बोले, मुझे मोदक दीजिए। तब पार्वती जी ने दोनों पुत्रों की ओर देखकर कहा, समस्त तीर्थों में किया हुआ स्नान, संपूर्ण देवताओं को किया हुआ नमस्कार, सब यज्ञों का अनुष्ठान तथा सब प्रकार के व्रत, मंत्र, योग और संयम का पालन, ये सभी साधन माता पिता के पूजन के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकते। इसलिए यह गणेश सैकड़ों पुत्रों और सैकड़ों गणों से भी बढ़कर है। अतः देवताओं का बनाया हुआ यह मोदक मैं गणेश को ही अर्पण करती है। माता पिता की भक्ति के कारण ही इसकी प्रत्येक यज्ञ में सबसे पहले पूजा होगी। महादेव जी बोले, इस गणेश के ही अग्रपूजन से संपूर्ण देवता प्रसन्न हों। व्यास जी कहते हैं, अतः द्विज को उचित है कि वह सब में पहले गणेश जी का हो पूजन करे। ऐसा करने से उन यज्ञों का फल कोटि-कोटि गुना अधिक होगा। संपूर्ण देवी देवताओं का कथन भी यही है। देवाधिदेवी पार्वती ने पवित्र मोदक गणेश जी को ही दिया तथा बड़ी प्रसन्नता के साथ संपूर्ण देवताओं के सामने ही उन्हें समस्त गण का अधिपति बनाया। इसलिए विस्तृत वह स्तोत्र पाठ तथा नित्य पूजन में भी पहले गणेश जी की पूजा करके ही मनुष्य संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। चतुर्थी को दिन भर उपवास करके श्री गणेश जी का पूजन करे और रात में अन्न ग्रहण करे।
गणेश जी की स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए। श्री गणेश जी, आपको नमस्कार है। आप संपूर्ण विघ्नों की शांति करने वाले हैं। उमा को आनंद प्रदान करने वाले परम बुद्धिमान प्रभु, भवसागर से मेरा उद्धार कीजिए। आप भगवान शंकर को आनंदित करने वाले हैं। अपना ध्यान करने वालों को ज्ञान और विज्ञान प्रदान करते हैं। विघ्नराज, आप संपूर्ण दैत्यों के एकमात्र संहारक हैं। आपको नमस्कार है। आप सबको प्रसन्नता और लक्ष्मी देने वाले हैं। संपूर्ण यज्ञों के एकमात्र रक्षक तथा सब प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। गणपते, मैं प्रेम पूर्वक आपको प्रणाम करता हूँ। जो मनुष्य उपर्युक्त भाव के मंत्रों से गणेश जी का पूजन करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। अब मैं गणेश जी के 12 नामों का कल्याणमय स्तोत्र सुनाता हूँ। उनके 12 नाम ये हैं: गणपति, विघ्नराज, लंबतुंड, गजानन, द्वैमातुर, हेरंब, एकदंत, गणाधिप, विनायक, चारुकर्ण, पशुपाल और भवात्मज। जो प्रातःकाल उठकर इन 12 नाम का पाठ करता है, संपूर्ण विश्व उसके वश में हो जाता है तथा उसे कभी विघ्न का सामना नहीं करना पड़ता। उपनयन, विवाह आदि संपूर्ण मांगलिक कार्यों में जो श्री गणेश जी का पूजन करता है, वह सबको अपने वश में कर लेता है और उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य संपूर्ण यज्ञ के कलशों में गणाना अथवा इस मंत्र से श्री गणेश जी का आवाहन करके उनकी पूजा करता है, उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होती है तथा वह स्वर्ग और मोक्ष को भी पा लेता है। विद्वान पुरुष को चाहिए वह मिट्टी की दीवारों में, प्रतिमा अथवा चित्र के रूप में पत्थर पर, दरवाजे की लकड़ी में तथा पात्रों में श्री गणेश जी की मूर्ति अंकित करा ले। इनके सिवा दूसरे दूसरे स्थान में भी, जहां हमेशा दृष्टि पड़ सके, श्री गणेश जी की स्थापना करके अपनी शक्ति के अनुसार उनका पूजन करे। जो ऐसा करता है उसके समस्त प्रिय कार्य सिद्ध होते हैं। उसके सामने कोई विघ्न नहीं आता था। वह तीनों लोकों को अपने वश में कर लेता है। संपूर्ण देवता अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए जिनका पूजन करते हैं, समस्त विघ्नों का उच्छेद करने वाले उन श्री गणेश जी को नमस्कार है। जो भगवान श्री विष्णु को प्रिय लगने वाले पुष्पों तथा अन्यान्य सुगंधित फूलों से, फल, मूल, मोदक और सामयिक सामग्रियों से, दही और दूध से, प्रिय लगने वाले बाजों से तथा धूप और दीप आदि के द्वारा गणेश जी की पूजा करता है, उसे सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अब पौष मास की कथा को सुनते हैं। पौष मास कथा महात्म्य, अध्याय 12। सबसे पहले तो हम लोग इसके महत्व को जाने। पौष मास को सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र और पुण्यदायक माना गया है। इस मास में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार इस मास में जो भी व्यक्ति भक्तिभाव से व्रत, पूजा और दान करता है, उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यह मास मकर संक्रांति से जुड़ा हुआ है, जो सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने का प्रतीक है। पौष मास में सूर्य देवता की उपासना और गंगा स्नान का अत्यधिक महत्व है। इस माह में किए गए धार्मिक कार्यों का फल न केवल इस जन्म में बल्कि अगले जन्म में भी प्राप्त होता है। धार्मिक कथा, भक्त प्रहलाद और पौष मास का चमत्कार। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार भक्त प्रहलाद पौष मास की महिमा का प्रचार करने वाले पहले भक्त थे। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद ने हमेशा भगवान विष्णु की भक्ति की। पौष मास में उन्होंने विशेष व्रत और पूजा की, जिससे उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आए। प्रहलाद ने पौष मास के दौरान 12 दिनों तक व्रत रखा और भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति पौष मास में इस प्रकार व्रत करेगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। पौष
मास में व्रत रखने का विशेष विधान है। इस मास में व्यक्ति को ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। स्नान के पश्चात भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने दीप जलाकर उनकी आरती करनी चाहिए। इस मास में सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। दिन में केवल एक बार भोजन करें और अन्न का त्याग करें। प्रतिदिन गीता का पाठ करें और भगवान विष्णु की स्तुति करें। गरीबों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करें। पौष मास का दान और पुण्य। पौष मास में दान का अत्यधिक महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस मास में दिया गया दान 100 गुना पुण्य प्रदान करता है। अन्न दान, भूखों को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य कार्य माना गया है। वस्त्र दान, ठंड के समय में गरीबों को गर्म कपड़े दान करना चाहिए। धन दान, जरूरतमंदों को धन देकर उनकी सहायता करनी चाहिए। गाय दान, शास्त्रों में गाय का दान अत्यंत पुण्यदायक बताया गया है। पौष मास में धार्मिक ग्रंथों और कथाओं का श्रवण भी अत्यंत फलदायक होता है। भगवद गीता, विष्णु सहस्रनाम और श्रीमद् भागवत का पाठ इस मास में करना चाहिए। एक पौराणिक कथा। एक बार एक निर्धन ब्राह्मण ने पौष मास में भगवान विष्णु की कथा सुनने का निश्चय किया। वह प्रतिदिन गंगा स्नान करता और भगवान विष्णु की कथा सुनता। भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे जीवन में सभी प्रकार की खुशियों का वरदान दिया है। मकर संक्रांति पौष मास का सबसे बड़ा पर्व है। इस दिन गंगा स्नान, सूर्य पूजा और तिलगुड़ के दान का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस दिन सूर्य देवता अपनी ऊर्जा से पृथ्वी को नवजीवन प्रदान करते हैं। कथा के अनुसार इस दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि से मिलने आते हैं। इस कारण मकर संक्रांति को परिवार के साथ समय बिताने और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का पर्व भी माना जाता है। सूर्य अर्घ्य। प्रतिदिन सूर्योदय के समय जल में लाल फूल डालकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। मंत्र जाप। सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। दीपदान। सूर्यास्त के समय नदी के किनारे दीपदान करें। पौष मास के पुण्य का फल। पौष मास में किए गए व्रत और पूजा का फल अनेक जन्मों तक मिलता है। यह महापापों का नाश करने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है, पौषे मासे कृते कर्म सर्वपापन विनश्यति, अर्थात पौष मास में किए गए कर्म सभी पापों को नष्ट कर देते हैं। इससे आगे की कथा को अगले अध्याय में सुनेंगे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।